की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन और सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने महत्वपूर्ण काल में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम एक भजन से हम शुरू करते हैं। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु पीना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु पीना साहिब। नैहरा में कुछ ना ऊना सीख लू। नैहरा में कुछ ना ऊना सीख लू। ससुरा में पहली फुहरिया हो सतगुरु बिना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिना साहिब। अपने मन की बड़ी कुलवंती। अपने मन की बड़ी कुलवंती। छुए न पावे कदरिया हो सतगुरु बिना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिना साहिब। 5-25 रहे घट भीतर। 5-25 रहे घट भीतर। कौन बतावे डगरिया हो सतगुरु बिना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिना साहिब। पलटू दास छोड़ी कुल जतिया। पलटू दास छोड़ी कुल जतिया। सतगुरु मिले संगतिया हो सतगुरु बिना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिना साहिब। के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिना साहिब। कहा के खोली कपट के मड़िया हो सतगुरु बिन साहिब। मनुष्य का जब तक छल कपट द्वेष ईर्ष्या कर्म नहीं कटेंगे उसको 84 लाख रोगों में फिर आना पड़ता है। चाहे जितना भाग ले दौड़ ले पूजा पाठ कर ले लेकिन सदगुरु नहीं मिला। जो गुरु की भक्ति शब्द की भक्ति नहीं किया वो छल कपट जाने वाला नहीं है। नैहरा में कुछ ना होना सीख लू। ससुरा में फैली फुहरिया हो। नैहर क्या है? ये मृत्यु लोक। सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का भजन। सारे कर्म जो है इसी लोक में विनष्ट हो जाएंगे लेकिन आपने भजन किया है कई जन्मों तक फल देंगे अर्थात 84 लाख योनियों से आपको मुक्त कर देंगे। ससुराल भैली फुहरिया हो। ससुराल क्या है? यमराज भगवान के यहाँ जब जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्या किया? ते आत्मा झूठ बोली।
तो उसका लेखा जोखा एक चित्रगुप्त होते हैं जो लिखते हैं। रोज सुबह से शाम तक जितनी वाणी हम बोलते हैं वो सब लिखते हैं। इसलिए हर इंसान को भगवान की चर्चा करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, छल कपट की बात नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अपने मन की बड़ी कुलवंती छुए न पावे गगरिया हो, सतगुरु बिना साहिब। एक पागल भी होता है, जब भगवान यहाँ मृत लोग भेजते हैं उसके कान में कह देते हैं कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान अभी तक मृत लोक में कोई नहीं भेजा। इसलिए अपने सद्गुरुओं का कहना मानो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हर चीज का विद्यालय है, लेकिन शिष्टाचार का विद्यालय नहीं है। देखो घर घर में लड़ाइयां शुरू, कोई किसी का कहना नहीं मानता, अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानता। 5-25 रहे घट भीतर, कौन बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिना साहब। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तुम्हारे भीतर से उपजते, इसके अंदर कैसे जाओगे? कहा भी है एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहा उसको ठिकाने के लिए। अंदर की डगर, अंदर का रास्ता कौन बताएगा? सतगुरु। तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, सारे कर्म कट जाएंगे और 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। पलटू दास छोड़ी कुल जतिया, सतगुरु मिले संगतिया हो, सतगुरु बिन साहिब। कोई न जात है न पात है, हरि का भजे सो हरि का हो। अगर आप भगवान भजन करते हैं तो भगवान के राज्य में आप प्रवेश कर जाएंगे। कोई जात नहीं है, भजन करने का सबको अधिकार है। भजन करने का मानव मात्र को अधिकार है। भजन के लिए तुम आए, लेकिन ये भजन ये नाम केवल सतगुरु से ही मिलेगा। कहा भी है आदि नाम पारस है, मन है मैला जिलो, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। आदि जो सनातन है, पुरातन है, मन मैला है लोह, मन सारा संसार ही मन का प्रसार है। परसत ही कंचन भया, नाम का सिमरन करते हुए शरीर कंचन से काया हो जाएगी और छूटा बंधन मोह, सारे बंधन को बंधन से छूट जाओगे। आदि नाम निज सार है, बूझ ले सो हंस, जिन जानो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। आदि सनातन, कोई नई बात नहीं है, उसी को जानना है। बताओ संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, लेकिन उस नाम से परमात्मा आते नहीं। ये प्रेम के नाम हैं, मोह के नाम हैं। आदि नाम जो सनातन है, इमं व्युस्तम योगम प्रोक्तवान हमभ्यम व्युस्वान मनवे प्राण छापे। यह योग मैंने, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, यह योग मैंने सर्वप्रथम व्युस्वान ने दिया। व्युस्वान के बाद सूर्य को मिला, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इच्छा की मिला, और यही योग राजस्व विदित किया गया। ये सनातन है, पुरातन है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा इस योग का, इस नाम का बीजारोपण हो जाए तो विश्व में कोई शक्ति नहीं जो उसको फना कर दे। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, लेकिन आत्मा का कल्प भजन के द्वारा। भजन किसी तत्वदर्शी महापुरुष की देन है। आदि नाम निज सार है। निज सार क्या है? आदि सनातन, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। बूझ ले सो हंस, जो बूझ लिया, जो समझ लिया, जो जान लिया, वही हंस है। जिन जानो निज नाम को, जिसने इस नाम को जान लिया, ये नाम आजाद कर देगा। अमर भयो सो वंश, उसका वंश जो है अमर हो जाएगा। ये सनातन है, वो 52 अक्षरों से परे है। आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, अकह कबीर निज नाम बिन, बूढ़ी हुआ संसार। आदि जो सनातन है, निज नाम, तुम्हारा मुख्य नाम वही है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे अंदर चल रहा है,
उसी को जाना और मंत्र सब डाल। विश्व में सारे बहुत मंत्र हैं, कितना जपोगे, लेकिन इस शब्द को जान गए तो 33 करोड़ देवता आपके दास बन जाएंगे। अमर भयो सो वंश, उसका वंश अमर हो जाएगा। आदि नाम का कबीर निज नाम बिन बूढ़ हुआ संसार, कि अगर इस नाम को नहीं जाना तो सारा संसार डूब जाएगा। अहंकार के कारण ये बिना सद्गुरु के मिल नहीं सकता। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई, और नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोई। राम राम बाहर के नाम सबको जपते हैं, लेकिन सनातन नाम केवल सतगुरु के द्वारा मिलता है। जो चीन लिया, जो पहचान लिया, नाम चीन सतगुरु मिले। सतगुरु नाम के व्यापारी होते हैं। नाम कहावे सोई, वही नामी है जो आपको नाम का ज्ञान करा दे। जो जन हुई है जो हरि, रतन लेह बिल गाय, और सोहम सोहम जब हुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो जन जौहरी हो, हीरे की पहचान कोई जौहरी करेगा, कि रतन रत्न जो है अलग कर देगा। सोहम सोहम, जो आप हो वही हम हैं। जब मुआ, सुमिरन करते करते मर जाएगा, और नहीं तो मिथ्या जन्म गवाए, उसका जीवन व्यर्थ करे हैं। सभी रसायन हम करी, नाहि नाम सब कोय, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। विश्व के सारे मर्ज अगर इस नाम का सुमिरन करते हैं तो सारे मर्ज गायब हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। वो आपके अंदर है, आपके अंदर राम भी है और रावण भी है। बुरे कर्म करने के कारण घर में आसुरी प्रवृत्ति बलवती हो जाती है, तो वहां तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण और सीता जी जंगल की ओर जा रहे थे वनवास काल में। ये लोग थक गए, एक बट वृक्ष के नीचे खड़े रुक गए, आराम करने लगे। तो लक्ष्मण के मन में एकाएक उभार आया कि वनवास तो भगवान राम को मिला है, हम बेमतलब काटा खूंटी इनके साथ घूम रहे हैं। ऐसा विचार आ रहा था। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता चलने लगे, भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण यहाँ की मिट्टी थोड़ा ले लेना। वो अचला लिए थे, खोदा, मिट्टी अपने अचले में बांध लिया। और जब दूसरे जगह थकावट लगी, आगे बढ़े, तो वहां लक्ष्मण जी बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान के लिए हमने क्या सोचा, क्या सोच रहे थे। बहुत दुखी थे, भगवान अंतर्यामी थे। वो जान गए, कहा, लक्ष्मण क्यों दुखी हो, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, कोई बात नहीं है, हमें बताओ तो। लक्ष्मण ने बताया, जब उस बट वृक्ष के पास में बैठे थे हम लोग, आपके विषय में हम बुरा सोच रहे थे कि वन तो आपको मिला, हम बेमतलब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब हम वही बात सोचकर यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा, भगवान लक्ष्मण जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस बट वृक्ष में दो राक्षस रहते थे, जिसका नाम था सुंद और उपसुंद। दोनों सगे भाई थे, बहुत पड़ती थी उनको, उनमें बहुत पड़ती थी। दिन भर चाहे जहाँ रहें, लेकिन रात में दोनों एक साथ भोजन करते थे, खा रहते थे। उन लोगों ने भगवान ब्रह्मा की साधना सुमिरन करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए और कहा, वर मांगो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने क्या मांगा कि ऐसा वर दो हमारे लोगों की मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हम ऐसा वर देते हैं, लेकिन तुम लोग आपस में लड़ाई मत करना। कहा, ठीक है। देखो, अंतर यही है,
जब संत महापुरुष इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो परोपकार में लगाते हैं, और जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो बल की प्राप्ति कर लेते हैं तो अच्छे आदमी को, परोपकारी आदमी को परेशान कर देते हैं। यही अंतर है। तो वो लोग क्या किए, जब ये वर प्राप्त कर लिए, देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिए। अब ये भागने लगे, कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ऐसा वर दे दिया कि हम लोग रहने नहीं पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा वर देना तो हमारा काम है, हमने दे दिया, तुम लोग विष्णु भगवान के पास जाओ और अपनी समस्या को बताओ। वो लोग गए, सारे देवी देवता विष्णु भगवान के पास बताई, बात को बताया। विष्णु भगवान ने कहा जाओ, तुम लोग जाओ, इसको हम ठीक करेंगे। विष्णु भगवान ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को आदेश दिया। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को आदेश दिया कि तुम जाओ और ये काम तुम करो। उस बड़ वृक्ष के नीचे एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा, बड़ी सुंदर कन्या आई। वो दोनों राक्षस देखे, झपटे, दौड़े कि हमारी स्त्री होगी। वो कहा हमारी स्त्री होगी, वो तो छलने ही आई थी। कहा नहीं, मैं एक की हूँ। जो आपस में तुम लोग लड़ाई लड़ो, जो विजेता हो जाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। वो काम के अंधे अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और आपस में लड़ाई लड़ना शुरू किए और वो दोनों जल के मर गए। इसलिए वो वट वृक्ष धरती बुरा संस्कार ग्रहण कर लिया। जो जो वहां बैठता है उटपटांग सोचता है। और यहाँ जो तुम बैठे हो ये धरती शुद्ध है। यहाँ ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान की साधना किया है, धरती संस्कार ग्रहण कर लिया है, तुम इसलिए ऐसा अच्छा सोच रहे हो। लक्ष्मण जी कहा हम कैसे मान लें? कहा ठीक। उसी मिट्टी को फिर लीपो। जब लीप करके फिर बैठे, फिर वही बात सोचना शुरू कर दिए। इसी प्रकार घर में दो प्रवृत्तियां हैं, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। जो नशा फसा करते हैं, शराब, रात दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस घर में कलह है उनके घर में इसी प्रकार तरह तरह की परेशानियां होती हैं। ये कैसे ठीक होगा? नाम के सिमरन से। कहा है ना कि सभी रसायन हम करी, नाहि नाम सम कोय, और रंचक घट में संचरे सब तन कंचन हो। कि सारी रसायन, सारी दवा तुम कर लो, शांति आ नहीं सकती। केवल नाम के सिमरन से ही शांति आएगी। जबहि नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। देखो तुम्हारा कर्म का सिलसिला इसके नीचे लिखा है। जहाँ चंदन लगाते हो, माता टिकुली लगाती है, इसके नीचे लिखा है। कोई कमियां गड़बड़ी हो जाती है, लोग मस्तक ठोकते हैं। क्यों ठोकते हैं? यहाँ कर्म का सिलसिला लिखा हुआ है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की साधना करोगे, ये तुम्हारे कर्म ऐसे कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लग जाए। इसके अलावा विश्व में कर्म काटने की डोरी कोई नहीं। ये जितने कर्म भोग रहे हो, तुम्हारे किए कर्मों का फल है। भगवान ने नहीं दिया, तुमने कई जन्मों से ऐसा कर्म किया था जो इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ कर्म काटने के लिए आए हैं। बाहर की क्रियाकलाप से कर्म कोई नहीं कटेगा। ये साधना करोगे कि जो बात दवा से बन सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, एक ही चिंगारी सारे कर्म को काट सकती है। इसीलिए संतों को लोग अपने घर में रखते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ दान भी करते हैं। दान करना अति आवश्यक है। विद्वानों को दान करो तो शुद्ध बना लो धन को। पहले हमारे परिवार के बुजुर्ग होते थे, दशांश दान करते थे। आज कुल टकार गए। और पैसा कौन खाता है?
भूत प्रेत झाड़ने वाले, बैगा वैगा खाते हैं, डॉक्टर खाते हैं। अगर वो दान किया होता, वो दान उस तन में उसको मिलता, लेकिन अभागा इकट्ठा रखता गया और राक्षस खा रहे। इसलिए संत को रखते हैं। संत क्या करता है? साधना। जब वो साधना करेगा आपके घर में तो सारे कर्म कट जाएंगे। इसलिए साधुओं को लोग बुलाते हैं, सेवा करते हैं, अन्न खिलाते हैं। जो अन्न खाएगा तो वो साधना करेगा, तुम्हारे यहाँ आएगा। लेकिन आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को गेट में लिखा रहता है। पहले लिखा रहता स्वागतम स्वागतम, अब क्या लिखा है बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो पैसे वाले हैं? कुत्तों से सावधान। अब क्या लिख दिए? कुत्तों से सावधान। मतलब सारे कुत्ते हो गए, हो गए, खा जाएंगे। मनुष्य कुत्ता बन गया। कितनी बड़ी विडंबना है। कह रहे हैं कोई न जम से बाचिया, नाम बिना धरि खाए, अजय जन बिरही नाम के ताको देख डराए। यम के दूत से तुम बच नहीं सकते। असली लड़ाई किससे है? यम के दूतों से। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है। नाम बिना धर खाए, बिना नाम के वो धर के खा जाएगा। जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। जो नाम का सिमरन किया है उसको दूत भी डरता है और विमान आएगा। पूर्ण निहाल, तेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गर्जे पुरुष बल, चोरी करे न खा काल। आपकी सत पूंजी क्या है? नाम। नाम का संग्रह करो, ये सारे धन यहीं छूट जाएंगे। जाते सदा निहाल, कबीर गर्जे पुरुष बल, वही पुरुष है जो भगवान का सुमिरन करता है, नहीं तो नपुंसक है। चोरी करे न काल, ये तुम्हारे नाम का कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए नाम का सुमिरन करना चाहिए। ये नाम सद्गुरु से मिलेगा। संत लोग क्या करते हैं? दूसरे के नाम की साधना करते हैं, उसका कर्म कट जाता है। पानियों पर विराम देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।